दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों विश्व रेकी अभियान के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और विश्व रेकी अभियान को जो आपने प्रेम दे दिया उसके लिए मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आज का मेरा विषय है उन लोगों के लिए जो बीमारियों को लेकर थक गए, सारी पैथियां कर ली उन्होंने, लेकिन वो बीमारियों को लेकर थक गए और अपने घुटने टेक दिए कि अब मुझे तो मरना ही है, उसके बाद ही मेरी बीमारी चले जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीमारियों के सामने जिन्होंने घुटने टेक दिए हैं। हाँ, एक एक करके अलग अलग बीमारियां हो रही है, शरीर में परेशानी हो रही है, परिवार का वातावरण डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इन चीजों को आपने अप्लाई कर दिया तो विश्वास रखना दोस्तों, आप बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। बीमारियों का इलाज कहाँ है ये हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। रूट कॉज कहाँ है, बीमारी का रूट कॉज कहाँ होता है दोस्तों? बीमारी तो परछाई है, ये परछाई कहाँ से आई वो हमें देखना पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम परछाइयों को निकालने के पीछे लग जाते हैं, इसीलिए हमारी बीमारी निकलती नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की सभ्यता, हमारी पुराने ग्रंथों के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, और हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने हमें संकेत दिया है कि ये सच्चाई है, लेकिन हमने उस संकेत को नहीं समझा। ऋषि मुनियों ने हमें अलग अलग देवी देवताओं के प्रतीक बनाकर संकेत दिए हैं, ऋषि मुनियों ने अलग अलग मंत्र बनाकर हमें संकेत दिए हैं, लेकिन हमने मंत्रों की भी पूजा करना शुरू कर दी और हमने देवी देवताओं की भी पूजा करना शुरू कर दी। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा पूजा मत करो, लेकिन पूजा भी हम एकाग्रता से, समग्रता से और 100% से नहीं करते। पूजा से उठ गए हम एज इट इज हो जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तब तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आते से ही गुस्सा, अहंकार, लालसा, घृणा, वासना से हम जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा पूजा मत करो, पूजा करो लेकिन समग्र भाव से करो, ईश्वर के प्रति एकाग्र होकर करो, वो पूजा काम की है, वरना आपकी पूजा कोई भी ईश्वर को कभी भी नहीं मिलती, ऐसा मैं बोलूंगा। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं उन सभ्यताओं की जो ऋषि मुनियों ने हमें संकेत दिए थे। हमारे शास्त्रों उसकी तरफ इशारा करते हैं। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में अयम में हस्तो भगवान नायम भगवत्तराय, अयम में विश्व भेजस्व शिव भीम दर्शनायम, ऐसे अलग अलग वाक्य देकर हमें सुशोभित किया है, लेकिन हमने उसको समझा ही नहीं। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र हमारे मार्गदर्शक है, हमारे पथ प्रदर्शक है, लेकिन हमने ग्रंथों की भी पूजा करना शुरू कर दी। हाँ, हमने सोचा नहीं इसमें तो भगवान है, पर इसकी पूजा कर लो, फिर हमें भगवान आशीर्वाद देंगे। भगवत गीता आपको जीवन का रास्ता दिखाती है। भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योगम, एक बार पढ़ के देखिए, टाइम नहीं आपके पास मुझे पता है, लेकिन एक बार पढ़ के देखिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। भगवत गीता, हमारे शास्त्र, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये आंख खोलने वाली चीजें हैं। ये आंख बंद करके पूजा करने वाली चीज नहीं है, इसके अंदर समंदर है, इसके अंदर अथाह सागर है। उसमें से मैं थोड़ा सा अथाह सागर में से एक 5% का जो मैंने लाया है वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, और मेरे बातों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना, इसको आपने ट्राई करके देख लेना, और ट्राई करने के बाद में अगर आपको आराम मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो फिर इसको दूसरों को भेजना। दोस्तों आप बीमारियों को थक गए, आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां हो रही है और आप परेशान हो गए, मेडिसिन लेते हो ठीक होती है, बाद में एज इट इज हो जाती है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति कोई बीमारी चालू रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, घर का वातावरण डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी आप थक गए सब कुछ करके, तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपका शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और भगवान वो भी पंच तत्वों से बना है। व माने भूमि, ग माने गगन, अ माने अग्नि, वायु माने वायु, और न माने नीर, नीर माने पानी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से भगवान बना हुआ है और उसी तत्वों से तुम बने हो। हमारा शरीर पंच तत्वों का बना है। भगवान मतलब पृथ्वी और ब्रह्मांड, इनके पास भी 70% पानी है। तुम्हारे शरीर में 70% पानी है, पेड़ पौधों में 70% पानी है, चींटी से लेकर हाथी तक चेक करो 70% पानी है, तो कुछ तो बराबर है दोनों में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, और ये पंच तत्वों में से अगर एक तत्व हमारे शरीर में कमजोर हो जाता है या फिर वो अनबैलेंस हो जाता है, तो फिर हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आपको थोड़ा हटके इलाज बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना है आपको। आपके शरीर का कौन सा तत्व कमजोर होगा ये आपके हाथों की उंगलियां बताती है, लेकिन हमको इसका नॉलेज नहीं होने के कारण हम फिर कहीं ना कहीं और अटक जाते हैं। आपकी उंगलियां बताती है दोस्तों कि आपके शरीर में कौन सा तत्व कमजोर गिर गया है, और उस तत्व के ऊपर अगर आपने काम किया तो आप बिल्कुल उस बीमारियों से मुक्त हो सकते हो।
आने वाली बीमारियां भी आपकी उंगलियां बताती है, और अभी कौन सी बीमारी है आपको वो भी आपकी उंगली बताती है। हमारे आयुर्वेदा में नाड़ी शास्त्र होता है, नाड़ियों को हाथ रख के भी वो बता सकते कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने हमें संकेत दिया है, और ये संकेत दोस्तों अगर आपने समझ लिया छोटे से मेरे माध्यम से, तो आपके जीवन में फिर आनंद और खुशी का आना निश्चित है। ओके, तो आपके शरीर में 5 तत्व है, ये आपको पता लग गया। अब 5 तत्वों के अनबैलेंसिंग के कारण या कमजोर ऊर्जा के कारण आपके शरीर में जो 7 चक्र है वो कमजोर ऊर्जा मिलने से उस ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम आती है। अब इनको कैसे अच्छा करें? अब आपको नहीं पता कौन सा चक्र कमजोर है या फिर कौन सा एलिमेंट कमजोर है, कौन सा तत्व कमजोर है, कौन सा तत्व अच्छा, आपको नहीं पता। और ये सीखने के लिए अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। सीखना है तो आप सीख सकते हो, मैं इसी चैनल पे आपको बता दूंगा 5 तत्वों को कैसे चेक करें, और एक 10 मिनट के वीडियो में ही आप समझ जाएंगे कि मेरे शरीर में कहाँ प्रॉब्लम है या फिर ये व्यक्ति के शरीर में कहाँ प्रॉब्लम है। और ये वीडियो मेरा आने वाला है, इसीलिए इसको अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो आपके पास आ जाए। ओके, अभी हम समझते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व कमजोर है हमको नहीं पता, कौन सा एलिमेंट कमजोर है हमको नहीं पता, कौन सी ऊर्जा अनबैलेंस है नहीं पता। पांचों के पांचों तत्वों के ऊपर काम करो, पांचों के पांचों तत्वों के ऊपर काम करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पांचों तत्वों के ऊपर काम करो। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको करना है एकादशी और उपवास। आप बोलेंगे भैया ये तो हम करते हैं, एकादशी भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, आप क्या बता रहे हो? नहीं भैया, मेरा उपवास और एकादशी अलग है। एकादशी का मतलब आपने गलत निकाल लिया और उपवास का मतलब भी आपने गलत निकाल लिया। हाँ, मैंने भी निकाला था जब मैं अवेयर नहीं था, अब मैं जाग गया तो मुझे समझ में आ गया, और वही मैं आपको बता रहा हूं। एकादशी का मतलब है एक आदत अशी, और उपवास का मतलब है उप प्लस वास। उप माने ऊपर, वास माने रहना। एक आदत अशी लगाना, एक दिन उपवास करना। एक आदत अशी लगाना, एक दिन उपवास करना। उपवास का मतलब है ऊपर के चक्रों में रहना। अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। अनाज चक्र में प्रेम, विशुद्धि चक्र में वाचा, और आज्ञा चक्र में पवित्रता। जिसके हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता, वही है उपवास। एक दिन। और उपवास कैसे होगा? एक आदत अशी। एक आदत जो रोज की आदत है हमारी भोजन करने की, उसको निकाल दो, और एक आदत अशी लगा लो कि एक दिन लिक्विड खाओ। हाँ, लिक्विड को खाओ, लिक्विड को पियो, जितनी मर्जी फल, जूस, मेवे, अंकुरित, कच्चा, सलाद, जितनी कच्ची चीजें हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां, जो भी मर्जी आपका, लेकिन पका कर मत खाओ। एक दिन लिक्विड, नारियल पानी, बहुत सारी चीजें। हाँ, महंगी चीज नहीं खाना। हाँ, और आपको तो एक दिन पीना ही है, लिक्विड पीना है, जूस पीना है, फल खाने हैं, चबा चबा के एक दिन, महीने में एक दिन। और महीने में 2 दिन करते होंगे तो क्या बताओ दोस्तों, फिर तो चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। और 8 दिन में एक बार करते हो तो फिर तो आप निकल गए बीमारी से। दोस्तों, हम रोज करते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको। हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें तो आपको क्या होगा, एनर्जी का भंडार आपके पास में आ जाएगा और बीमारी आपसे हजारों किलोमीटर दूर निकल जाएगी। क्या करना है आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको 5 तत्वों के ऊपर काम करना है। एक महीने में एक दिन निकाल दो कि मुझे 1 तारीख को ये काम करना ही करना है। एकादशी उपवास। एकादशी उपवास समझ के आप क्या है? तो एक आदत अशी लगाना, उस दिन अनाज नहीं खाना। और उपवास का मतलब है ऊपर रहना, मतलब सबके लिए प्रेम, अच्छी भाषा और आंखों में पवित्रता का अनुभव। कोई वासना नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई लालसा नहीं। सारा ब्रह्मांड मेरा परिवार है, पूरी दुनिया मेरा घर है। बस ऐसा समझ के एक दिन। हाँ, फिर बाद में और क्रोध करना शुरू करो, फिर गुस्सा करना, क्रोध करना, अहंकारी बनना, मैं ये हूं, बाद में शुरू करो। मंदिर में जाते हो, भगवान के पास में जाते हो ना, दर्शन करने नहीं जाना, भगवान को मिलने जाना। दर्शन का मतलब है दिखना, दूर दर्शन, दूर का दिखना। भगवान को देख के नहीं आना, भगवान को मिल के आना। कौन कहते हैं भगवान मिलते, हाँ सुना होगा आपने। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पंच तत्वों के ऊपर जो आपके शरीर के कमजोर हो गए, इसलिए आप बीमार हो गए। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है? एक दिन आपने उपवास किया और एकादशी कर ली, मतलब आदत बदल के आपने लिक्विड कर लिया, मतलब वो दिन आपका पूरा लिक्विड के ऊपर है। उस दिन आप क्या करो, घर छोड़ दो, अपना घर छोड़ के पार्क में चले जाओ, पहाड़ी, जंगल, अगर आपके आजू बाजू में कोई छोटी सी पहाड़ी है या फिर कोई पार्क है जहां पर कम लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं, कम लोग रहते हैं, ऐसी जगह चले जाओ जहां कम लोग रहते हैं, जहां वातावरण है प्योर, ऐसा शुद्ध, बिल्कुल क्लियर, साइलेंट वातावरण है, वहां चले जाओ। और ये रोज सवेरे होता है ऐसा, लेकिन हम सवेरे नहीं उठते। सवेरे अगर आप उठते हो ना 5 या 6 के बीच में या 4 या 5 के बीच में, तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया रहता है वातावरण में, यूनिवर्स बिल्कुल हमारे पास में रहता है। अगर आप सवेरे उठते हो तो आपको मुंह से सांस लेनी है,
इस तरह से नाक से भी लेंगे, लेकिन मुंह से लेंगे, 8-10 सांसें मुंह से लेंगे। लेकिन वो कैसे लेंगे इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। आप चले गए पार्क में, आपने क्या करना है, ऐसी आंखें बाहें फैला के और आंखें खोल के आकाश की तरफ देखना है, और आकाश की तरफ देख के अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर देना है और बोलना है, हे ईश्वर, हे मेरे इष्ट देव, जो भी ईश्वर को आप मानते हो, आपकी ऊर्जा मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है, मेरे पूरे शरीर में जा रही है, और मेरे शरीर से सारी बीमारियां, पीड़ा, कष्ट, दुख सब कुछ निकलकर धरती में विलीन हो रहा है, धरती में विलीन हो रहा है, धरती में विलीन हो रहा है। इसको 3 बार बोलना है आपको, और आंखें बंद करके देखना है कि आपके शरीर को ये ऊर्जा धोए जा रही है, और काले कलर का पानी निकलकर आपके पांव के तलों से धरती में जा रहा है। दोस्तों, ये 2 मिनट का विजुअलाइजेशन अगर आपने किया तो इसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आपको कुछ नहीं है, वो 15 मिनट आपके नहीं है, 15 मिनट आप ईश्वर को दे दो, आप अपने शरीर को दे दो, ईश्वर आपके शरीर में है। हाँ, ओके। तो आपने क्या कर दिया, आकाश तत्व का एनर्जी ले लिया, आकाश तत्व। और उस दिन जब आप ऐसा काम करेंगे तो पाँव में चप्पल नहीं पहनना, 15 मिनट तक आपको बगैर चप्पल का चलना है, चाहे वो मिट्टी हो चाहे घास हो। 2 काम आपने करने हैं। पहला काम है पृथ्वी तत्व के लिए अनवानी चलना, अनवानी मतलब बगैर चप्पल का, और दूसरा काम है आंखें फैला के आकाश तत्व की एनर्जी लेना। उस समय अफर्मेशन भी करना जो मैंने बोला, और आपको विजुअलाइजेशन भी करना है कि ऐसा हो रहा है, ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर को धोए जा रही है अंदर से बाहर से, और काले कलर का पानी धरती में मेरे पांव से गिर रहा है और धरती में जाकर विलीन हो रहा है, एंड हो रहा है। ऐसा भी आपको देखना है, और ये विजुअलाइजेशन दोस्तों आपको कहीं के कहीं पहुंचा देगा। वो 2 तत्व हमने ले लिए, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। अब आपको क्या करना है, अब हमें 2 तत्व और लेने हैं, और वो है अग्नि और जल। अग्नि और जल, अग्नि का मतलब है सूरज। हमें सूरज के धूप में 5 मिनट 10 मिनट बैठना है। ऐसा धूप नहीं कि जो आपको चटके लग रहे, ऐसा बिल्कुल जो कोमल धूप होती है ना सवेरे सवेरे की, उस धूप में आपको बैठना है, और उस धूप का आनंद लेते हुए आपको इमेजिन करना है कि सूर्य देव की रोशनी मेरे शरीर के ऊपर आ गई, मेरे शरीर में से सारी बीमारियां, पीड़ा, कष्ट, दुख, पेन, दर्द सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया। और जलने के बाद क्या होता है, धुआं निकलता है। आपको देखना है कि सारा धुआं निकल गया और दूर गया। 2 काम आपने कर लिए। देखो दोस्तों, इतना अगर आपने कर लिया ना, मैं आपको क्या बताऊं, आप करके देख लेना। ओके। उसके बाद में आता है जल तत्व, बहता पानी। जहां पर पानी बह रहा है पांव डाल के बैठ जाओ, उसमें पांव डाल के बैठ जाओ, या फिर बारिश हो रही है तो बारिश में भीग जाओ दोस्तों, बारिश में भीग जाओ, कुछ नहीं होगा आपको ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना बुखार होगा, कुछ नहीं होगा। आदिवासियों के बच्चे दोस्तों पानी में भीगते हैं, ओले गिरते हैं वहां पर, ओले बड़े बड़े, वो ओले गिरते तो ओले में गिल्ला होके आते हैं, बिल्कुल पसीना क्या बोलते हैं पूरे बदन के ऊपर उनके ओले का पानी रहता है, ठंडा पानी, लेकिन उनको सर्दी नहीं होती। हम लोगों को सर्दी इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि पानी में भीगने के बाद में सर्दी होती है, बिकॉज दैट इज आवर माइंड प्रोग्रामिंग। ये हमको पता हो गया, हमें धारणा और मान्यताओं ने जकड़ लिया है, हमें बताया गया है बचपन से कि पानी में नहीं भीगना बेटा, सर्दी हो जाएंगी। और उसके बाद में दोस्तों ठंडा मतलब, समझ गया, ठंडा मतलब कोका कोला। क्यों? ठंडा मतलब बर्फ का गोला नहीं है क्या? ठंडा मतलब बर्फ का पानी नहीं है क्या? ठंडा हिमालय नहीं है क्या? फिर आप कोका कोला क्यों बोलते हो भाई? समझ जाओ, डर के आगे जीते। हाँ, आपको मालूम है डर के आगे जीते, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे हॉस्पिटल है। हाँ, टूट जाएगा पैर वैर। तो कभी भी इस बात को ध्यान में रखना, ये हमारे को पता है पहले से। तो पानी में भीग जाओ, पानी में भीगो मतलब जल देवता, पानी, बहते पानी में पांव डाल दो। बहते पानी में जब पांव डालेंगे आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए। देखो दोस्तों करके देखो, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बोलो, हे जल देवता, आप मेरे शरीर से सारी बीमारियां, पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द निकल कर आपके अंदर जा रहा है, और ये आप बहकर समंदर में जाकर विलीन हो रहा है। 2 मिनट विजुअलाइजेशन करो। देखो, जल देवता के साथ में विजुअलाइजेशन कर लिया, सूरज देवता के साथ में विजुअलाइजेशन कर लिया, आकाश तत्व के साथ में विजुअलाइजेशन कर लिया, वायु तत्व रह गया। वायु तत्व के लिए आपको क्या करना है? मुंह से सांस लेनी है,
4-5 बार 6-7, लेकिन एकदम जहां पर आप खड़े हो बिल्कुल ऐसी ऊंचाई वाली जगह होनी चाहिए, पहाड़ी होनी चाहिए। तो आपने पंच तत्वों का सहारा ले लिया, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इतना आपने कर लिया। और आपने अपने उपवास और एकादशी के ऊपर भी फोकस कर लिया। बस दोस्तों अब यहां पर रुक जाइए। अब मैं आपको बता रहा हूं आपने क्या कर दिया। आपने ऐसा काम सिद्ध कर दिया कि जो हमारे ऋषि मुनियों को पसंद था और उन्होंने हमको यही बताया था, अब वो आपके ऊपर खुश हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। कभी भी अपने लिए 2 मिनट समय निकालकर आंखें बंद करके बैठना कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे ऊपर आ रही है, मेरा उपचार कर रही है, मेरे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां, पीड़ा, कष्ट, दर्द निकल रहा है, धरती के अंदर जाकर विलीन हो रहा है। ये आप विजुलाइज करो। अपने अंदर के डॉक्टर को कब बुलाएंगे दोस्तों? अपने अंदर के डॉक्टर को एक्टिवेट करो, वो आपका इंतजार कर रहा है। और दोस्तों इतना करने के बाद में अगर आपको आराम नहीं मिलता दोस्तों, तो मुझे कमेंट कर देना, मेरा नंबर वीडियो के नीचे है। मुझे गलत शब्दों में मैसेज कर देना, मैं स्वीकार करता हूं दोस्तों आपके मैसेज को, लेकिन मेरा चैलेंज है आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये काम करेगा। आपके शरीर के 5 तत्व बैलेंस हो जाएंगे जो ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है। दोस्तों प्रकृति में ही आपका इलाज है, हमको पता नहीं। जानवर घास खाते हैं, घास के साथ में कभी अचार चटनी नहीं खाते, और हम क्या करते हैं, हम हमारा भोजन नहीं खाते, हम पराया भोजन खाने से हम बीमार है। अनाज ही रोग कारक है, आपका अनाज ही आपका रोग कारक है, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। नहीं तो आप कोई भी किताब उठाकर देखिए, आप जो अनाज खाते हो वही आपको बीमार गिराता है। इसीलिए जितने गेहूं का आटा कम प्रयोग करें उतना अच्छा है। और अगर प्रयोग करने से कोई इलाज नहीं है तो 2 घंटा पहले आटा लगाकर भिगो कर रख दीजिए, फिर उसका भोजन बनाइए और तुरंत खाइए। ऐसा नहीं कि आज बनाया कल खाया। हाँ, वो जो बासा होता है ना वो नहीं खाना, वो जल्दी नहीं पचता। ओके, तो अब आपके समझ में आ गया कि गेहूं अगर हमने कम कर दिया तो भी काफी मात्रा में आपको आराम मिलेगा। उसी तरह दोस्तों चीनी है, चीनी को भी आप बाय बाय करो, नमक कम खाओ, तेल मत खाओ, अगर खाना है तो थोड़ा सा डालो, ज्यादा गर्म मत होने दो तेल को। ज्यादा तेल गर्म हो गया कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको खुजली होती है ना, वो खुजली उसके कारण होती है, तेल गर्म करते हैं वो खाते हैं, उसके कारण खुजली होती है। हमें खुजली नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, खुजली होने के लिए जो मटेरियल चाहिए था बॉडी को वो हमने देना बंद कर दिया, इसीलिए खुजली होना बंद हो गई। हेडेक नहीं होता, हेडेक के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो देना बंद कर दिया, बॉडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हम बॉडी के पीछे टांग नहीं अड़ाते। हम ये नहीं बोलते कि मुझे ये करूंगा। अगर मुझे कोई बुखार आता है तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अभी बुखार को कम करूंगा, मैं ये बोलूंगा बॉडी को तू कर ले जो करना है। वो बराबर बुखार में हमारे बॉडी के डिटॉक्सिन बाहर निकाल के हमें स्वस्थ करने की तरफ काम करेगी। हमारा शरीर हमारे लिए 24 घंटे काम करता है दोस्तों। अलग अलग बीमारियों के सेल्स हमारे शरीर में है जो कि उनसे लड़ते रहते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के सेल्स कमजोर हो जाते हैं और बीमारियों के सेल्स ताकतवर हो जाते हैं तो फिर हमारा शरीर थक जाता है और फिर हमें बीमारी हो जाती है। इसीलिए आपको आपके शरीर को अल्कलाइन चीजें देना जरूरी है। जब तक आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं बनेगी, आपको ये बीमारियों से सामना, बीमारियों से मुकाबला आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीमारियों के जो सेल्स होते हैं उनका जो डाइट है वो है एसिडिक। अगर आपने दिन भर एसिडिक खाया, बार बार एसिडिक खाया, तो आपकी जो ताकत है सेल्स की वो कमजोर हो जाएगी, और ये जो बीमारियों की ताकत है इनके सेल्स की ये बढ़ जाएंगी। और उस दिन फिर आपका शरीर बोलेगा भाई तेरी मर्जी, अब तू संभाल ले। और फिर हम भागेंगे यहाँ वहां, फिर हम ना जाने कहां कहां भागेंगे। मैं तो बोलूंगा आप भागकर थक गए ना तो ये वीडियो को देख लो, और इस वीडियो में जो मैंने बताया उतना करो। उसके बाद में ईश्वर को मैं प्रार्थना करता हूं, बस आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उपवास करो, कैसा उपवास करना मैंने बता दिया। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना।